हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फार्मेसी एक्ट के अंदर जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी फार्मेसी एक्ट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। द फार्मेसी एक्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो पूछा गया है आपका क्या, द फार्मेसी एक्ट वाज इनएक्टेड इन विच ईयर। जो आपका फार्मेसी एक्ट आया वो किस साल लागू हुआ। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है, फार्मेसी एक्ट कब लागू हुआ था। इसमें चार ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 1945 में, 1948 में, 1950 में या फिर 1955 में। ठीक है, फार्मेसी एक्ट आपका कब लागू हुआ। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। फार्मेसी एक्ट आपका कब आया, तो फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया। ठीक है, फार्मेसी एक्ट कब आया, फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में क्या हुआ, लागू हुआ। और फार्मेसी एक्ट क्यों लाया गया, फार्मेसी एक्ट को क्यों बनाया गया, तो फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन 1948। जो फार्मेसी एक्ट है वो आपका 1948 में पास हुआ। और फार्मेसी एक्ट क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, तो क्या है, जो भी आपका फार्मेसी प्रोफेशन है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट लाया गया। ठीक है, क्या है, फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में लागू हुआ, ताकि भारत में फार्मेसी पे से मतलब कि आपके इंडिया के अंदर जो भी आपका फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी शिक्षा को नियंत्रित किया जा सके, मतलब कि रेगुलेट किया जा सके। इस वजह से आपका क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट आया। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको कि फार्मेसी एक्ट कब आया। फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया। क्यों आया, हमारे इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट लाया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द फार्मेसी एक्ट 1948 प्राइमरी रेगुलेट्स। जो फार्मेसी एक्ट आपका 1948 में आया उसका मुख्य रूप से किस चीज को नियंत्रित करता है। फार्मेसी एक्ट क्यों लाया गया, तो सबसे पहला चार ऑप्शन है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फार्मेसी एक्ट आया। सेल ऑफ ड्रग्स, मतलब कि ड्रग को सेल करने के लिए फार्मेसी एक्ट आपका बनाया गया। या फिर एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मेसी भी कह सकते हैं यहाँ फिर, या फिर ड्रग प्राइसिंग, जो भी आपकी ड्रग प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए फार्मेसी एक्ट आया। तो फार्मेसी एक्ट क्यों लाया गया, फार्मेसी एक्ट को क्यों रेगुलेट किया गया, तो इसमें यहाँ पे आपका ऑप्शन रहने वाला है, जो भी आपका फार्मेसी प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए आपका क्या आया, फार्मेसी एक्ट आया। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मासिस्ट, वो आपका ऑप्शन क्या है, सही रहने वाला है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो इट मेनली फोकस ऑन फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन स्टैंडर्ड। जैसे कि यह एक्ट मुख्य रूप से क्या करता है, फार्मासिस्ट के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, पेशेवर मतलब कि प्रोफेशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काउंसिल वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कौन सा परिषद स्थापित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कौन सा परिषद स्थापित किया गया था। तो कौन सा परिषद स्थापित किया गया था, सबसे पहला है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर सेकंड है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। 1948 के तहत कौन सा परिषद स्थापित किया गया था, तो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आपका पीसीआई मतलब कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या किया था, स्थापित किया गया था। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, पीसीआई इज
एक्ट के तहत फार्मेसी शिक्षा परिषद और पेशे को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो आपका डी फार्मा कोर्स है, बी फार्मा कोर्स है, इसका जो भी होता है वो कौन देखता है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ मेंबर अपॉइंटेड बाई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं या फिर किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर लोकल बॉडीज के द्वारा। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो सदस्य होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चुने जाते हैं। इसके सदस्य केंद्र और राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और पंजीकृत फार्मासिस्ट से नामांकित होते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द एक्ट इज, फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, डी फार्मा का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चार ऑप्शन है आपका, 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब कि आपका डी फार्मा होना चाहिए, या फिर एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या ऑप्शन सही रहने वाला है, डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब कि डी फार्मा कोर्स आपका होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या रहने वाला है इसका, पंजीकरण के लिए न्यूनतम योग्यता डी फार्मा या फिर बी फार्मा होनी चाहिए। अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन रहे हैं तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो डी फार्मा होनी चाहिए। ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील विथ मेंटेनेंस ऑफ अ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, कौन सा सेक्शन फार्मासिस्टों का केंद्रीय रजिस्ट्रेशन बनाए रखने से संबंधित है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है आपका, सेक्शन 10, सेक्शन 15, सेक्शन 7 या सेक्शन 20। तो इन चार सेक्शन में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो फार्मासिस्टों को केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखने से संबंधित है, जो आपका सेक्शन 10 है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपके फार्मासिस्ट है उसका केंद्रीय रजिस्ट्रेशन बनाए रखने में क्या करता है, काम करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेक्शन 10 प्रोवाइड्स फॉर सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय पीसीआई, जो आपका सेक्शन 10 है उसमें जो अभी आपका पंजीकरण फार्मासिस्टों का केंद्रीय रजिस्टर रखने के लिए क्या होता है, प्रबंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, who has the authority of remove a pharmacist from the register, जैसे कि किसके पास फार्मासिस्ट का रजिस्टर से हटाने का अधिकार होता है, किसके पास फार्मासिस्ट को रजिस्टर से हटाने का अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास, पीसीआई के पास या फिर सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के पास। ठीक है, किसके पास फार्मासिस्ट का रजिस्टर हटाने का अधिकार होता है, तो किसके पास आपका फार्मासिस्ट का रजिस्टर हटाने का अधिकार होता है, जो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास फार्मासिस्ट का रजिस्टर हटाने का क्या होता है, अधिकार होता है। राज्य फार्मेसी काउंसिल पेशेवर कदाचार के कारण फार्मासिस्ट को रजिस्टर से हटा सकती है। ठीक है, कौन, स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या कर सकती है, फार्मासिस्ट फॉर प्रोफेशन मिसकंडक्ट द एक्ट इज अप्लीकेबल टू, जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, ओनली हॉस्पिटल में या फिर ओनली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया में या फिर ओनली मेट्रो सिटीज में। तो जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, फार्मेसी एक्ट आपका पूरी इंडिया में लागू है, कहाँ, पूरी इंडिया में लागू है, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है आपका आंसर, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। यह एक्ट राष्ट्रीय कानून है, जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो क्या है, नेशनल लेजिस्लेशन है, जो कि पूरे भारत में क्या है, लागू होता है। Who can grant registration under the फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट के तहत पंजीकरण कौन दे सकता है, क्या है इसमें, फार्मेसी एक्ट के तहत जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एनी प्रैक्टिस डॉक्टर के थ्रू या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू या फिर सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो पीसीआई मतलब कि फार्मेसी
तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। पंजीकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल द्वारा योग्यताओं की जांच के बाद क्या होता है? दिया जाता है। Which of the following is true registered pharmacy act 1948? इसमें क्या पूछा गया है? Which of the following is true regarding pharmacy act 1948? फार्मेसी एक्ट 1948 के संबंध में सही क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है और सारे के सारे आपके ऑप्शन क्या है? गलत रहने वाले हैं। इट कंट्रोल ड्रग प्राइसिंग, जो फार्मेसी एक्ट है वो क्या ड्रग के प्राइस को कंट्रोल करता है? ये तो आपका गलत है। इट रेगुलेट्स प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। इट कंट्रोल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, और आपका लास्ट क्या है? इट ओनली रेगुलेट्स फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन क्या सही रहने वाला है? तो जो बी है, इट रेगुलेट्स प्रोफेशनल इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट। जो भी हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है उसको कौन रेगुलेट करता है? आपका फार्मेसी एक्ट रेगुलेट करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्ट इंश्योर इथिकल प्रैक्टिस एंड स्टैंडर्ड ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। यह एक्ट फार्मासिस्ट के पेशेवर आचार और मानकों को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। फार्मेसी एक्ट 1948 अप्लाइज टू, जो फार्मेसी एक्ट 1948 है वो किस पर लागू होता है? ओनली फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्या सिर्फ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है उन्हीं पे लागू होता है, या फिर ऑल फार्मासिस्ट इंगेज्ड इन सेल ऑफ डिस्पेंस ऑफ ड्रग्स, या फिर सभी फार्मासिस्ट पे ये एक्ट लागू होता है? ओनली टीचर्स ऑफ फार्मेसी, या फिर जो फार्मेसी में टीचर पढ़ा रहे हैं उन पे लागू होता है? ओनली फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सिर्फ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग पे लागू होता है? जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है वो किस पे लागू होता है? ऑल फार्मासिस्ट, जितने भी आपके फार्मासिस्ट हैं उन पर ये क्या होता है? लागू होता है। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन क्या है? एनी फार्मासिस्ट वर्किंग इन कम्युनिटी और हॉस्पिटल फार्मेसी मस्ट बी रजिस्टर। ये जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है वो कोई भी फार्मासिस्ट जो दवाइयाँ बेचता है या फिर डिस्पेंस करता है उसे पंजीकृत होना जरूरी होना चाहिए। जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है वो किसके लिए? सभी फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो दवा बेच रहा हो या फिर हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, अपना मेडिकल स्टोर खोला, सबके लिए ये एक्ट क्या है। ठीक है। फार्मेसी एक्ट इंश्योर, जो फार्मेसी एक्ट है वो क्या सुनिश्चित करता है? ठीक है, क्या सुनिश्चित करता है? प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, के जो भी आपके फार्मासिस्ट है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सेफ ड्रग हैंडलिंग, क्या करता है? सेफ ड्रग हैंडलिंग को रेगुलेट करता है या फिर इंश्योर करता है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है? आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही रहने वाले हैं। तो आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव। जो फार्मेसी एक्ट है वो किसको इंश्योर करता है? प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट होना चाहिए उसकी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। सेफ ड्रग हैंडल, जो भी हम ड्रग दे वो कैसी होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन पे भी ये क्या करता है? काम करता है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही रहने वाले हैं। ड्यूरिंग ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स एज पर द एक्ट, जो आपका डी फार्मा कोर्स है वो कितने साल का होना चाहिए? फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। जो आपका डी फार्मा कोर्स 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, या फिर 4 साल का होता है? सबको पता है डी फार्मा कोर्स जो होता है आपका कितने साल का होता है? 2 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है। डी फार्मा का कोर्स 2 साल का होता है और पंजीकरण के लिए मान्य होता है। Who maintains a state register of pharmacist? राज्य फार्मेसी रजिस्टर किसके द्वारा रखा जाता है? जो आपका राज्य फार्मेसी रजिस्टर होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के थ्रू, पीसीआई के थ्रू, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू? किसके थ्रू आपका मेंटेन किया जाता है? कौन सा रजिस्टर? आपका स्टेट जो रजिस्टर होता है या राज्य फार्मेसी रजिस्टर किसके द्वारा रखा जाता है? तो राज्य फार्मेसी रजिस्टर जो होता है आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ठीक है। ईच स्टेट मेंटेन्स इट ओन रजिस्टर ऑफ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। हर राज्य अपने पंजीकरण फार्मासिस्ट का रजिस्टर क्या करता है? मेंटेन करता है, रखता है। रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इज मैंडेटरी टू, जो फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग,
सेल ऑफ डिस्पेंस ड्रग, टीच फार्मेसी या फिर प्रैक्टिकल मेडिसिन। ठीक है, आपका क्या है, प्रैक्टिस मेडिसिन। तो आंसर जो आपका रहने वाला है सेल और डिस्पेंस। अगर हम कोई भी मेडिसिन बेच रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और हमें क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन ए पर्सन कैन नॉट लीगली प्रैक्टिस एज अ फार्मासिस्ट। अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपको मेडिसिन को सेल करना है, बेचना है, या फिर उसे क्या करना है, आपको खरीदना, सॉरी, बेचना है या फिर उसको अपने मेडिकल स्टोर पर रखना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए। द एक्ट प्रमोट्स, यह एक्ट किसको बढ़ावा देता है, जो फार्मेसी एक्ट 1948 में आया वो किसको बढ़ावा देता है, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन, ओनली सेल्स ऑफ मेडिसिन, या फिर ओनली इम्पोर्टेंट ऑफ ड्रग। तो जो आपका फार्मेसी एक्ट 1948 है वो किसको प्रमोट करता है, तो आंसर है आपका एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। क्या है आपका, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है फार्मासिस्ट को नियंत्रित करना और सुरक्षित दवा उपयोग सुनिश्चित करना। किसका उद्देश्य है, फार्मेसी एक्ट 1948 का आपका क्या है, मुख्य उद्देश्य। वो अप्रूव्स न्यू फार्मेसी कोर्स, नए फार्मेसी कोर्स को कौन अनुमोदित करता है, कौन अनुमोदित करता है, स्टेट गवर्नमेंट, पीसीआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जो आपका नए फार्मेसी कोर्स है उसको कौन अनुमोदित करता है, पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी आपका फार्मेसी कोर्स चलाया जा रहा है तो वो पीसीआई देखेगी। ठीक है, पीसीआई के द्वारा देखा जाता है। फार्मेसी एक्ट आल्सो इंश्योर, जो फार्मेसी एक्ट है वो किसको सुनिश्चित करता है, फार्मेसी एक्ट किसको सुनिश्चित करता है, ट्रेनिंग इन रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, रेगुलेशन ऑफ अनइथिकल प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन सही रहने वाला है, तो ये तीनों के तीनों आपके क्या है, ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द एक्ट सेफ गार्ड्स पब्लिक हेल्थ एंड इथिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, यह एक्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और पेशेवर नैतिक की सुरक्षा करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर कैन, जैसे कि जिस फार्मासिस्ट को रजिस्टर से हटाया गया है वह क्या कर सकता है। ठीक है, ऐसे कोई भी फार्मासिस्ट है उसको क्या किया गया है, रजिस्टर से हटाया गया है, तो वो क्या कर सकता है, अपील्स इन स्टेट काउंसिल, मतलब कि स्टेट काउंसिल में अपील कर सकता है, अपील टू पीसीआई और कोर्ट, पीसीआई और कोर्ट में अपील कर सकता है, या फिर इमीडिएटली प्रैक्टिस इज वेयर कैन नॉट बी डू एनीथिंग। तो वो क्या कर सकता है, अगर किसी फार्मासिस्ट को रजिस्टर से हटाया गया है तो वो क्या कर सकता है, तो वो आपके पीसीआई और कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके आज फार्मेसी एक्ट के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।